दोस्तों, जब से इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई है, तब से इंडिया का टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान दुनिया भर में कच्चे तेलों को सबसे ज्यादा निर्यातक देश है। और अब यह खबर निकल कर आ रही है, इजराइल और ईरानी जंग की वजह से इंडियन नल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इसकी वजह इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्टली असर पड़ने वाला है। जब से इसके बारे में ईरान को पता चल है कि हमारे और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग की वजह से इंडियन नेल के ऊपर सीधे सीधे असर पड़ रहा है, तब से ईरान इंडिया को भी इस युद्ध में शामिल कर लेना चाहता है। और देखा जाए तो हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 मिसाइल से भी ज्यादा हमला किया है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। और इसके बाद यह खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया ने अपने 3 युद्ध को तुरंत ईरान के बंदरगाह पर भी भेज दिया है। अब इंडिया बहुत जल्द कुछ बड़ा एक्शन लेने वाला है। दोस्तों, आखिर में क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, दरअसल अभी के टाइम में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और दोनों की दोस्ती इस कदर पहुंच चुकी है कि कभी भी दोनों के बीच बड़ी जंग हो सकती है। अब ईरान और इजराइल की जंग के बीच एक बड़ा आफत आ गया है। और इस युद्ध में इंडिया को ना चाहते हुए भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति भी है जिसके कारण डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अब इंडिया कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। दोस्तों, यह बात तो आप जान लीजिए कि अमेरिका हमेशा से ही ईरान को दुश्मन की नज़र से देखता है। और हाल ही में जब से इजराइल के ऊपर ईरान ने लगभग 180 मिसाइल छोड़ा है, इसके बाद से अमेरिका को एक मौका मिल गया है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही आपस में दोस्त है, जिससे अब अमेरिका भी इजराइल से मिलकर जवाबी हमला के लिए तैयार है। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि ईरान की जो अच्छे स्टोर टैंकर है, उसे मिसाइल से उड़ने की बात अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्टली असर पड़ने वाला है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दोनों देश ने मिलकर सीधा ईरान के ऑनल स्टोर पर टारगेट कर लिया। यहाँ तक बातचीत हो रही है कि ईरान जो कच्चे तेल निकालने के लिए जितने भी मशीन लगाया है, उसे भी मिसाइल से उड़ा दो। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसाइल छोड़कर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका खमियाज भुगतना पड़ेगा। और जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार रहे, जल्द ही इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी कच्चे तेल के दाम तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया है और दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से इजराइल के ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया है, उसके बाद से कच्चे तेल के दाम बढ़ता ही जा रहा है। और यहीं पर इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया अभी के टाइम में पूरे विश्व भर में कच्चे तेल के मामले में काफी बड़ा आयात देश है। और भले ही इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कच्चा तेल ज्यादातर रूस से खरीदा हो, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया ईरान और कुछ खाड़ी जैसे देशों से भी कच्चे तेल का आयात करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि इंडिया कच्चे तेल का प्रोडक्शन भले ही कम करता है, लेकिन इसे दूसरे देशों से सस्ते दामों में खरीदकर फिर डीजल और पेट्रोल फ्यूल में बदलकर इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया जाता है, बल्कि इंडिया इसे दूसरे देशों में निर्यात करके खूब सारा पैसा भी कमाई करते हैं। और पड़ोसी देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी इंडिया इस तेल को सप्लाई करते हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अभी के टाइम में कच्चे तेल का प्रोडक्शन नहीं करने के बावजूद भी पूरे विश्व भर के देशों से काफी कम कीमत में पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों को निर्यात करता है। और इसलिए यहाँ पर इंडिया का टेंशन शुरू हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान के ऑनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर इजराइल हमला करके बर्बाद कर देता है, तो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर पिछले कुछ सालों से कच्चा तेल बेचने के लिए बैन लगाकर रखा है। अगर फिर भी इजराइल के द्वारा ईरान के नायल स्टोर पर हमला किया जाता है, तो इससे वैश्विक मार्केट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से इंडिया को मजबूरी में महंगे कीमत में कच्चा तेल लेना पड़ेगा, जिससे इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ ही महंगा होने के कारण इंडिया को कम कीमत में कच्चा तेल मिलने की संभावना कम हो जाएगी।
दोस्तों, यदि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हम लोग जो भी खाने पीने की चीज को यूज करते हैं उसकी कीमत भी आसमान छूने लगेगी। और इसका अंदाजा शायद आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट की कीमत आसमान छूने लगी है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया ज़्यादातर खाने पीने की जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से ही लाया जाता है, और इसी में से कई फूड प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो कि दूसरे देशों से आते हैं और इसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी, जिससे इसका असर इंडिया के अलावा कई सारे देश के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसी बीच ईरान चाह रहा है कि इंडिया हमारी कुछ हेल्प करे, क्योंकि देखा जाए तो अभी के टाइम में इंडिया का रिलेशन ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के साथ अच्छे से है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईरान विश्व का एक बहुत बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक देश है। उसकी ज़्यादातर कमाई कच्चे तेल के निर्यात से ही होती है। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान की इस ताकत को बर्बाद करने में सफल हो जाता है तो यह वैश्विक तेल बाजार में क्या भूचाल ला सकता है। अमेरिका भी कच्चे तेल का उत्पादन करता है, लेकिन उसका असली खेल हमेशा से रिफाइनेशिव कीमतों से पैसा कमाने का रहा है। लेकिन ईरान सस्ते दामों पर तेल बेचकर इस खेल को बिगाड़ देता है। यही वजह है कि 2010 में अमेरिका ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी का बहाना लेकर ईरान पर खड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला था या कुछ और बड़ा प्लान? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का असली मकसद तेल के व्यापार पर कंट्रोल करना था? दुनिया भर की महान शक्तियां इस कोशिश में लगी है कि किसी न किसी तरह से ईरान को सस्ते दामों में कच्चा तेल निर्यात करने से रोका जा। लेकिन 2016 में इंडिया कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, क्योंकि यहां इसका आयात कम हो रहा था। अब जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, अमेरिका लगातार मौके की तलाश में है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर ईरान ने एक छोटी सी भी गलती की तो इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं? अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने कोई गलत कदम उठाया तो इसका पूरा मार्केट तबाह कर देंगे। और शायद वही समय अब आ चुका है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एक बड़ी गलती कर दी है। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिरकार इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आपको क्या लगता है, अगर यह जंग और बढ़ती है तो इंडिया किसका साथ देगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।